घने जंगल के बीच एक पुराने बरगद के पेड़ पर मैना अपने दो बच्चों मैना सोनू और मैना मोनू के साथ रहती थी। मैना बहुत मेहनती थी। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर बच्चों के लिए दाना इकट्ठा करती और उन्हें अच्छे संस्कार सिखाती। एक दिन अचानक जंगल में भयंकर आंधी और बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए। बिजली इतनी जोर से चमक रही थी कि सारे जानवर डर गए। कई दिनों तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर में रखा सारा दाना खत्म हो चुका था। दोनों मैना बच्चे भूख से परेशान होकर बोले, मैना माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। मैना ने प्यार से बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ, लेकिन जब तक मैं वापस ना आऊं घोंसले से बाहर मत निकलना। इतनी तेज बारिश देखकर मैना भी डर रही थी, लेकिन बच्चों की भूख उससे देखी नहीं जा रही थी। वह उड़ते उड़ते अपने दोस्त मिट्ठू तोते के घर पहुंची। मिट्ठू तोता भाई, क्या तुम मुझे थोड़ा सा दाना दे सकते हो? मेरे बच्चे भूखे हैं। मिट्ठू तोता उदास होकर बोला, मैना बहन, मेरे घर में भी बहुत थोड़ा दाना बचा है, मुझे माफ कर दो, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। मैना मायूस होकर वहां से चली गई। फिर वह गुड्डू कबूतर के घर पहुंची, लेकिन उसने भी यही कहकर मना कर दिया कि बरसात लंबी चल सकती है, इसलिए उन्हें अपना दाना बचाकर रखना होगा। अब मैना बहुत परेशान हो गई। तभी उसे याद आया कि जंगल के किनारे रहने वाली बूढ़ी गिलहरी बहुत दयालु है, शायद वह मदद कर दे। मैना उड़ते उड़ते गिलहरी के घर पहुंची। बूढ़ी गिलहरी ने जैसे ही मैना की हालत देखी, वह तुरंत समझ गई कि वह बहुत परेशान है। क्या हुआ मैना बेटी? गिलहरी ने पूछा। मैना की आंखों में आंसू आ गए। मेरे मैना बच्चे भूखे हैं और कहीं से भी दाना नहीं मिल रहा। गिलहरी तुरंत अपने घर के अंदर गई और थोड़ा सा गेहूं और कुछ फल लेकर आई। यह ले मैना बेटी, बच्चों को खिला देना। मैना भावुक होकर बोली, लेकिन गिलहरी माँ जी, आपके पास भी तो बहुत कम खाना होगा। गिलहरी मुस्कुराई, मैना बेटी, मुश्किल समय में अगर हम एक दूसरे की मदद ना करें तो फिर जीने का क्या मतलब। मैना खुशी खुशी खाना लेकर अपने घर लौटने लगी। तभी रास्ते में तेज हवा चलने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि उसके पंख भीग गए, वह ठीक से उड़ भी नहीं पा रही थी। उसी समय पेड़ के नीचे बैठे दो भूखे बिल्ले उसे देखने लगे। एक बिल्ली बोली, देखो, आज तो खाना खुद हमारे पास उड़कर आ गया। दूसरी बिल्ली बोली, हाँ, इसे पकड़ लेते हैं। मैना बहुत डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने चतुराई से कहा, तुम दोनों इतने ताकतवर हो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि तुम दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ने लगी। मैं ज्यादा ताकतवर हूं। नहीं, मैं हूं। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। मौका देखकर मैना वहां से तेजी से उड़ गई और सुरक्षित अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही दोनों मैना बच्चे खुशी से मां से लिपट गए। मैना मां, आपको इतनी देर क्यों लग गई? हमें बहुत डर लग रहा था। मैना ने बच्चों को खाना खिलाया, लेकिन लगातार बारिश में भीगने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। रात होते होते उसे तेज बुखार आ गया। सुबह जब मैना सोनू ने मां को देखा तो वह घबरा गया। मैना मोनू, मां को बहुत तेज बुखार है। तभी मैना बेहोश होकर गिर पड़ी। दोनों मैना बच्चे रोने लगे। मैना सोनू बोला, हमारी वजह से मां की यह हालत हुई है, हमें कुछ करना हो। मैना चिड़िया सोनू तुरंत जंगल में रहने वाले डॉक्टर खरगोश को बुलाने दौड़ा। रास्ते में उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरकार वह डॉक्टर खरगोश के घर पहुंच गया और उन्हें सारी बात बताई। डॉक्टर खरगोश तुरंत उसके साथ मैना चिड़िया के घर पहुंचे। उन्होंने मैना को दवा दी और कुछ देर बाद मैना चिड़िया को होश आ गया। दोनों मैना चिड़िया बच्चे खुशी से रो पड़े और मैना चिड़िया मां से लिपट गए। डॉक्टर खरगोश मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी मैना चिड़िया मां तुमसे बहुत प्यार करती है और आज तुम दोनों ने भी साबित कर दिया कि सच्चे बच्चे वही होते हैं जो अपने माता पिता का दर्द समझते हैं। अमरीन
मैना चिड़िया। अमरीन न मैना चिड़िया बच्चों को गले लगा लिया। उस दिन के बाद मैना चिड़िया सोनू और मैना चिड़िया मोनू कभी जिद नहीं करते थे और हमेशा अपनी मैना चिड़िया माँ का ध्यान रखते थे। कहानी से सीख, मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हमें हमेशा अपने माता पिता की मेहनत और प्यार की कद्र करनी चाहिए।